जो कि झांसी से आई हुई हैं। सर आज ये आखिरी दिन है, क्या कहेंगे आज के बारे में? बस शुरुआत इसी से करेंगे कि हर चीज़ की शुरुआत समापन से होती है, तो अब हम लोग समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक विशिष्ट स्पीकर हैं डॉक्टर पद्मश्री गुलाटी, जो कि झांसी से आई हुई हैं। तो मैडम से आप लोग कुछ बातें करें। और मैडम क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? 3 दिन का कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा रहा, किस तरह की फीलिंग रही कार्यक्रम को लेकर? बहुत अच्छा प्रोग्राम था, टॉपिक्स बहुत अच्छे कवर थे इसमें। और मेरा टॉपिक था कि जो दवाइयाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं डे टू डे प्रैक्टिस में, उनसे कैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर साजिद अंसारी, जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, प्रोफेसर अनुज महेश्वरी एंड प्रोफेसर नरसिंह वर्मा का। और हम सभी डॉक्टर्स को इस बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दवाइयाँ कई बार पेशेंट्स ओवर द काउंटर्स भी लेते हैं, जैसे दर्द की दवाइयाँ हैं आपकी, उनसे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती है, और उसकी वजह से मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी बहुत बढ़ती है। थैंक यू। आज ये 3 दिन का कार्यक्रम रहा और ये एनुअल मीट 25वां था। तो आप झांसी से आई हैं, जी। क्या फील रहा 3 दिन के अंदर जो है, किस तरह का एटमॉस्फेयर बना यहाँ पे और क्या मैसेज हुआ? Scientific session was very well curated and conference was very well organized and we had such a warm hospitality. बहुत अच्छी यादगार एंड बहुत अच्छे डिस्कशन, साइंटिफिक डिस्कशंस के साथ और नॉलेज के साथ हम लोग वापस लौट रहे हैं आज। थैंक यू। इनको किडनी की बीमारियाँ, सेना नमक में पोटेशियम ज़्यादा होता है, तो वो अपनी डॉक्टर की सलाह से लें। सामान्य आदमी का जो साल्ट का कंजम्पशन है वो अराउंड 5 ग्राम पर डे होता है। तो किसी भी गाइडलाइन में हम ये नहीं बताते कि आप नमक बंद करो, कहते हैं कम करो, अदरवाइज सोडियम का निगेटिव बैलेंस होने लगता है। तो बैलेंसिंग ऑफ डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट रादर देन टू स्टॉप वन थिंग, ये इम्पॉर्टेंट है। मतलब बिल्कुल क्लोज कर देना नुकसान नॉट जस्टिफाइबल फ्रॉम एनी थिंग्स। हाइपोनेट्रीमिया में चले जाएंगे, टेक्निकली ये सोडियम कम होने लगता है, वो किसी गाइडलाइन में नहीं, कम करना लिखा है। कार्यक्रम चला, ये मीट चली, क्या मैसेज निकल के आया? क्या कहेंगे पूरे 3 दिन के बारे में, क्या एक्सपीरियंस? 3 दिन के कार्यक्रम के बाद हम लोगों के जितने भी शोधार्थी और जितने यहाँ पर स्पीकर्स और एक्सपर्ट्स आए थे, उन सब लोगों ने ब्लड प्रेशर के विभिन्न आयामों के ऊपर चर्चा की। विभिन्न ब्लड प्रेशर के मैनेजमेंट के विभिन्न आयाम से मेरा मतलब जैसे कि ब्लड प्रेशर के रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए, बढ़ने के रोकने के लिए क्या करना चाहिए, ब्लड प्रेशर हो जाए तब क्या करना चाहिए, कितना ब्लड प्रेशर आ जाए तो हम उसे हाइपरटेंशन की संज्ञा देंगे, और ब्लड प्रेशर के रोकने के लिए जो विभिन्न उपाय उपलब्ध हैं उसमें किस कंडीशन में कौन सा उपाय श्रेष्ठ हो सकता है, इन चीज़ों के ऊपर चर्चा की। इन सारी बातों में जो सामान्य जन के जानने योग्य बात ये है वो ये है कि हमारे देश में ब्लड प्रेशर के मरीज़ों की संख्या, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है, और ये बढ़ने की गति डायबिटीज़ की गति से 3 गुना ज़्यादा तेज़ है। तो जिस हिसाब से हम लोग डायबिटीज़ के लिए प्रयास करते हैं कि उसको होने से रोका जाए, वही प्रयास हमें ब्लड प्रेशर के लिए भी करने हैं। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का जो मूल है वो एक ही है, इंसुलिन रेसिस्टेंस। और इंसुलिन रेसिस्टेंस के होने का हमारे देश के लोगों में बढ़ने का प्रोसेस से शायद हम लोग कुछ एक अच्छा नया डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर पाएंगे, जो कि हम उन लोगों तक भेजेंगे जो नहीं इस सम्मेलन में आ पाए, पर उनको भी इसे जानने की ज़रूरत है। तो इसका एक कंपेंडियम कंसेंसस डॉक्यूमेंट बना करके हम लोग भेजेंगे, प्रेस के साथ भी शेयर करेंगे उसे। मीडिया से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।